जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। मन तुम भजन यदि नहीं करी हो, 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 तो बिन रक्षक भव सागर में, तो बिन रक्षक भव सागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो, बहु दुख भोग मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोग मनुष्य तन पायो, फिर 84 में परी हो, फिर 84 में परी हो, यदि बन गया पाप कछु तन से, यदि बन गया पाप कछु तन से, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, जम के दूत बहुत दुख दे हैं, जम के दूत बहुत दुख दे हैं, पर बस जरी हो मरी हो, पर बस जरी हो मरी हो, सुत दारा कछु काम नाई है, सुत दारा कछु काम न आई है, माई बाप गुहरई हो, माई बाप गुहरही हो, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, जो गुरु का पंथ ना धरी हो, जो गुरु का पंथ न
जब से ये जीवात्मा इस पराये देश में आई, तब से ये बनती ही चली जा रही है, जिसकी ताकत से ये जड़ शरीर चेतन है, चलता है, जिसकी ताकत से अपने लोगों के मुंह से आवाज निकली प्रार्थना की, जिसकी ताकत से हाथ हिला, माला लिया आपने और माला जपा, ध्यान लगाया, भजन किया। ये जीवात्मा एक दिन कहाँ थी? इस मर्त्यलोक में नहीं थी, इस पिंडी शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में नहीं थी, ये तो शब्द रूप में थी। और कहाँ थी? ये अपने असला घर जहाँ है, जिसको सतलोक कहते हैं, सतदेश कहते हैं, जिसको सचखंड कहा है संतों ने, जिसको साहब का दरबार कहा है संतों ने, जिसको आप ये समझो कि खुदाई आस्थान कहा गया है, वहाँ पर ये थी। बड़े सुख से थी, बहुत आनंद लेती थी, किलकोरें लेती थी। किलकोर किसको कहते हैं? बच्चा जब दूध पी लेता है, मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, तब छोटा सा बच्चा हंसता है, किलकारी लेता है, जिसको आप ठट्ठा के हंसना कहते हो। खुश होकर के एकदम से हंस पड़ते हो, ठट्ठा पड़ते हो, उसको कहते हैं किलकोरें। तो किलकोरें लेते थे, क्योंकि वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ कोई दुख सुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है, वहाँ कोई भी ताप नहीं है। ये जो तप रहे हैं, ये जो त्रिताप हैं, रजोगुण तपोगुण सतोगुण, ये जो त्रिताप हैं, ये वहाँ पर नहीं थे। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार ये जो यहाँ पर है, वो वहाँ पर नहीं थी। ये मन और माया भी वहाँ पर नहीं थी। ना ये आपके समझो 33 करोड़ देवी देवता थे, ना ये वहाँ पर आपके ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो कहे जाते हैं ये थे, ना ये त्रिलोकीनाथ जिनको ईश्वर कहा गया वो थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे वहाँ पर। यह सब कोई नहीं थे। इनकी तो रचना हुई है, मौज से इनको अन्य राज्य मिला है और मौज से जीवात्माएं इनके राज्यों में उतारी गई हैं। कल शाम के सत्संग में आपको संक्षेप में बताया भी गया था, लेकिन ये जब से नीचे उतारी गई, कल आपको उतारने वाला सिस्टम बताया था, जब से उतारी गई तब से ये परबश हो गई। परबश जो श्रेयस भगवंता कहा गया है, ये जीव परबश हो गया, दूसरे के वश में हो गया। जैसे भारत देश में आप रहते हो और आप अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, तो वहाँ पर आप आज़ाद नहीं रहोगे कि जब चाहो तब आप यहाँ से उत्तर प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जब चाहो आप पंजाब हरियाणा चले जाओ, आप चाहो असम नागालैंड मेघालय चले जाओ, जहाँ चाहो कर्नाटक तमिलनाडु चले जाओ। ऐसे आप वानी समझो भारत देश में फिर नहीं जल्दी आ सकते थे। आप पे समझो वीजा खत्म हो जाता है, पड़े रह जाते हैं, परबश हो जाना पड़ता है। वहाँ का नियम, वहाँ के कानून के अंतर्गत चलना पड़ता है। बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ की वेशभूषा भूल जाते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं उसको भूल जाते हैं। या औरतें जो देवी रूप में भारत देश में रहती हैं, ये जा कर के वहाँ कपड़ा उतार करके और वहाँ का जो चड्ढी बनियाइन नंगा रहना और ये सब जो वहाँ का कल्चर, जिसको संस्कृति कहते हैं, उसको अपना लेती हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि उस तरह का रहना पड़ता है। ऐसे ये जीवात्मा को मांग करके जब ईश्वर, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा गया, जो स्वर्ग वैकुंठ और मृत्युलोक के मालिक हैं त्रिदेव,
आप ये समझो, ये जो त्रिदेवों के भी मालिक हैं, त्रिदेवों के पिता जो हैं, आप समझो ईश्वर, जिनको काल भगवान संतों ने कहा है, वो मांग करके जब से लाए तब से इनके बंधन में आ गई। इन्होंने जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। आप ये समझो प्रेमियों कि जन्म और मरण का बंधन, ये दोनों बड़ा कठिन होता है। जन्मते वक्त देखो कितनी तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तकलीफ मरते समय भी होती है। मरते समय क्या होता है, देखो जीवात्मा जब इसमें डाल करके और बाहर यानी समझो कि ताकत दे करके, जैसे आप समझो कि ट्यूब बनाई जाती है। ट्यूब किसका ट्यूब? साइकिल का ट्यूब, मोटरसाइकिल का ट्यूब, मोटर गाड़ी का ट्यूब जब बनाया जाता है वो, तो उस पर वो देखो चिपका रहता है। फिर धीरे 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 जब उसमें हवा भरते हैं तो आप पे समझो फैलाव होता है, तब वो जो ट्यूब का रबर होता है वो फैलता है। तब फैलते समय भी तो तकलीफ होना चाहिए, उसमें जीव नहीं रहता है, लेकिन इसमें जीव रहता है, इसमें पिंड में, तो बड़ी तकलीफ होती है। और जीवात्मा के निकलने में बड़ी तकलीफ आखिर में होती है। कहाँ बैठी हुई है जीवात्मा? यहाँ बैठी हुई है, दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। ये सबसे ऊंचे इस अने समझो कि शिखर पर बैठी हुई है मनुष्य मंदिर में। ये जो आप समझो कि ऊपर का ये जो गुंबद है, एक तरह से ये जैसे गुंबद यानी पहचान बताता है कि जो है ये मंदिर है, ऊपर का गुंबद बताता है कि मंदिर है। उसी तरह से ये जो सिर है, मुंह है, ये बताता है कि यह मनुष्य है, यह मनुष्य है। और अगर मनुष्य जैसा आकार नहीं है तो बताएगा कि राक्षस है, भूत है, क्योंकि बनावट एक जैसी रहती है, अंग एक जैसे नीचे के रहते हैं, हाथ पैर होता है। ऐसे ही समझो कि यानी मुंह अलग होता है तो मुंह से पहचान होती है। जैसे मंदिर की पहचान दूर से कंगूरे से हो जाती है, तो सबसे ऊंचे स्थान पर यह बैठा दी गई है, और इसी के ताकत से यह पूरा शरीर चलता है। इसी की जो ताकत है वो आप समझो शिखर से लेकर के और जमीन तक है, ऊपर से लेकर के और ये पैर का अंगूठा तक है, पैर के तलवे तक है। पैर का तलवा कहाँ रहता है? जमीन पर, धरती पर रहता है। सिर कहाँ रहता है? ऊपर आसमान की तरफ रहता है। तो यूँ समझ लो कि आसमान से लेकर धरती तक इसी का है, जीवात्मा का ही पसारा है, पूरे शरीर इसी से चलता है। लेकिन बताया गया है कि यह मृत्युलोक है, यहाँ जो जन्म लेता है मरता है, एक दिन सबको ये दुनिया संसार छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, चाहे जिस कैटेगरी के रहे हों, चाहे जिस स्थान पर रहे हों, चाहे जितने धनी मानी रहे हों, चाहे जितने विद्वान रहे हों, लेकिन उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ा है। तो ये नियम है इस धरती का। तो इस सिमटाव सबका होता है। तो कैसे सिमटाव होता है? सिमटाव होता है कि जब यानी समय पूरा होता है तब वो खाली कराने वाले की आवाज़ आती है, सबको आती है। लेकिन वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ती है? जो शरीर छोड़ता है, जिसको मरना कहते हैं, जो मरता है उसी को सुनाई पड़ता है। देखो प्रेमियों, आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वह बान। अर्जुन को वीर कहा गया, लेकिन उनके अंदर जब ताकत ऊपर की थी तब वो वीर थे, और जब वो ताकत खिंच गई तो समझो भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया था।
और अर्जुन वही अर्जुन थे, वही बाण था, वही अनिसंदेह धनुष था, लेकिन वो बचा नहीं पाए, नहीं बचा पाए। अर्जुन ने पांडव के लोगों को तो बचाया, महाभारत में 11 छोड़ी सेना को खत्म किया, आप समझो, लेकिन वो ताकत जब चली गई तो नहीं कर पाए। ऐसे महापुरुषों को ताकत दी जाती है, चाहे औदारिक शक्तियाँ रही हों, चाहे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर रहे हों, चाहे संत लोग रहे हों, सबको ताकत ऊपर से मिलती है। और जब समय पूरा होने को होता है तो जैसे समझो कि बच्चा पैदा होता है, साधारण बच्चा होता है, बाद में वो कुछ बनता है, चाहे महात्मा बन जाए, चाहे अध्यापक बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, जोशी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाए, या कुछ भी बन जाए, तो बाद में बनता है। ऐसे ही आप ये समझो कि जैसे अज्ञानता रहती है, असमर्थता रहती है, उसी तरह से आखिर में हो जाता है, ताकत नहीं रह जाती है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839631530। जय गुरुदेव। देखो, राम जिनको भगवान कहते हैं, इतना दिन हो गया चले हुए, आज भी उनकी पूजा होती है। इस समय तो दुनिया के लोग राम को जान गए, इतना राम का प्रचार हुआ भारत देश में, विदेशों में भी राम के जो भक्त हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा था मनुष्य शरीर में रहते हुए। तो जब उनके जाने का समय हुआ इस दुनिया संसार से, तो आवाज़ उनके लिए भी लगी थी, चलो तैयारी करो, समय हो गया। और वो आवाज़ कहाँ से आई, ये चौंक गए। आवाज़ इतनी तेज उनको सुनाई पड़ी कि अपने कमरे में लेटे हुए थे, इतनी तेज सुनाई पड़ी कि उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से ये आवाज़ आई, कौन हमको ये चेतावनी दे करके गया कि चलो उठो, समय हो गया, अब वक्त नहीं रहा, कौन आवाज़ दे करके चला गया। थोड़ी सी घबराहट हुई, इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने जो है वो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था, लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया था। कहाँ लगाया था, रखवाली करने के लिए। अब लक्ष्मण ने भी ये ड्यूटी जंगल से ही ले लिया था, रक्षा करने का। किसका, यानी समझो माता जिनको सीता कहा गया, राम भगवान जिनको कहा गया, उनकी वो रखवाली करते थे। आपको याद होगा जो राम कथा सुने हो कि सीता की रखवाली के लिए उन्हीं को करके राम गए हुए थे मृगा की तलाश में, तो उनकी ड्यूटी लगा दिया था। उनसे पूछा भाई कोई कौन आया था, तो कहा कि कोई नहीं आया, मैंने तो देखा नहीं। फिर लौट गए, लेट गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ सुनाई पड़ी, उठो उठो, चलो समय हो गया, विलम्ब नहीं है, उठ जाओ, जल्दी करो। तेज आवाज़ थी और कड़क आवाज़ थी। घबरा गए। लक्ष्मण से कहे देखो कोई आता है और तुम देख नहीं पाए। हम बरस पड़े उनके ऊपर, बेचारे कुपित हो करके, और गए थे वहाँ और कूद गए थे कहाँ,
गुप्तार घाट सरयू, उनके पीछे ये भी चले गए लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं, और उन्हीं की खोज में ये अंदर गए और कहते हैं लोग के गुप्त हो गए। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ती है, मरने वाले को ही सुनाई पड़ती है। वो तकलीफ जो होती है उसी को होती है। बस हाथ पैर हिलाता है, पटकता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है साथ के लोगों को, घर मकान के लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, कि भाई इनको तकलीफ क्या है। ये तो महसूस करते हैं कि आँख से आंसू निकल रहा है, मुंह से कुछ बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त पर जो जवान है पतली हो जाती है, आँख से देखना भी बंद हो जाता है, कान से सुनना भी बंद हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सब दुनिया सूनी हो जाती है। सारा धन दौलत पुत्र परिवार जिसके मुंह में बंधन में इस समय पर फंसे हुए हो, ये सब भूल जाता है। और अगर याद भी आवे तो कौन याद आता है उस समय, जिसका नाम रोज पुकारते रहते हो, लड़के का, औरत का, भाई का, बहन का, जिसका नाम पुकारते रहते हो उसी का नाम याद आता है। अंत समय में किसका नाम याद आता है, उन्हीं का आता है। और वो ऐसे खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, कहना आस पास योद्धा खड़े और सभी बजाओ गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसे वो काल करा लेकर निकल जाता है। और देखते रह जाते हैं लोग, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नाम कुछ अंदर में याद करते रहो, यानी सुमिरन इनका अंदर में करते रहो। पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे एक घड़ी नहीं बिसरना चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी उनको याद करते रहना चाहिए। नहीं कुछ है तो ये जो वर्णात्मक नाम है, जय गुरुदेव नाम है, इसी को बोलते रहना चाहिए। इसमें भी ताकत है, शक्ति है। और आखिरी वक्त पर जय गुरुदेव नाम कोई बोलेगा तो जय गुरुदेव नाम जगाने वाले गुरु महाराज हमारे मिलेंगे। बहुत से लोगों को मिले हैं। और अगर आपको परीक्षा लेना हो किसी को, जो नए आदमी आप आए हो, किसी को परीक्षा लेना हो, तो मरते समय आप किसी के भी कान में बोल देना जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो। 10 बार बोल देना तो जो रो रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बता देगा कि हमारे सामने कौन है, इस वक्त पर कौन खड़ा हुआ है, और किसने यमराज के दूतों को हटाया, किससे हमको बचाया, उनसे हमको किसने बचाया, वो बता देगा। तो प्रेमियों, जब सिमटाव होता है और आवाज़ लगती है खाली करो अब समय हो गया, तब ये जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, थर्ड आई जिसको कहा गया, उसी स्थान पर वो बैठी हुई। तो वो आगे खिसकती है, निकलने की कोशिश करती है। अभी तो अपंग है, निकल नहीं सकती है, लेकिन उस वक्त पर वो निकलती है। देखो, कोई भजन ध्यान नहीं करता है, और जब उसको डांटो, फटकारो, करो तो करने लगता है। एकदम नया नया था, नाम दान लिया था, और वहाँ आश्रम पर गया गुरु महाराज के पास। एक भजनानंदी थे, हमारे पड़ोस के ही थे, मिल गए तो उन्हीं के साथ यानी समझो कि भोजन करता था, उन्हीं के साथ रहता था, बहुत कुछ सीखता था उनसे, जो बताते समझाते रहते थे। बड़े प्यारे आदमी थे, अब तो नहीं रहे, चले गए। तो रात को उठकर भजन करते थे 2 बजे। तो जब आप समझो वहीं उनके पास में वहीं सोता था, सोने गया तो कहा यहीं सो जाओ, जगह थी वहाँ, सो गया। सुबह जब हुआ तो उन्होंने मतलब जब वो उठे तब उन्होंने जगाया,
कि उठो भाई उठो, भजन का समय हो। आराम से बोले, कुछ नहीं, हम तो देर तक सोते ही थे और थके थकाए थे। फिर कुछ नहीं, उस दिन कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर जगाया उन्हें, फिर नहीं उठा। फिर उसके बाद में आप ये समझो कि वो कुछ देर तक की सुंदर भजन कुछ किए होंगे, घंटा 2 घंटा। फिर उधर से भी पेशाब करने गए होंगे, उठे, तब उठे तो खड़े थे उस समय पर। उस समय तो मैं समझा होगा कि पेशाब साफ करने गए ही होंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी रजाई फेंक दिया उठा के और कहा, देखो भजन अगर नहीं करना है तो यहाँ कल से मत सोना, कल से नहीं सोने देंगे। हम आलसी आदमी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ भजन करने हो, सोने हो, सो करके तो इतना समय गुजार दिया, अब यहाँ क्या करने हो, क्यों लिया नामदान। खूब फटकारे। अब भैया डर के मारे बैठने लग गया। तो डर के मारे बैठा तो रहूँ, चाहे ऊँघाता ही रहूँ, लेकिन डर के मारे बैठने लगा। और बैठते बैठते बस आदत बन गई। और फिर अपने आप आँख खुल जाए उसी समय पर, उसी समय आँख खुल जाए, उसी समय से भजन करने लग गया। तो साथ का असर होता है ना, इसीलिए कहा जाता है साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। तो कभी कभी तेज बात लग जाती है, बोलना पड़ता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, आपको बता रहा था जीवात्मा का सुलटाव कैसे होता है। कि ये जब आवाज़ लगती है तो ये खिसकती है, डर के मारे ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो बढ़ी और भयंकर रूप भी दिखाई पड़ता है उस समय पर आवाज़ लगाने वाले का। जैसे कोई आपके समझो कि कभी जैसे किसी को देखो नहीं, लंबा तड़ंगा आदमी आ जाए, एकदम से आंखें लाल किए हुए, हथियार लिए हुए, तो आपसे कहे उठ पड़ो तो उठोगे, बैठ जाओ बैठोगे, चल पड़ोगे, डर के हमारे कि मार देगा काट देगा। ऐसे वो डरावना चेहरा, मुगदर, हथौड़ी और हथियार लेकर के आते हैं खाली कराने वाले, क्या कहलाते हैं यमराज के दूत। वो भेजे जाते हैं। कौन भेजता है? यमराज जिनको कहा गया, धर्मराज जिनको कहा गया, पूरा न्याय करता है। कोई सोच सिफारिश वहाँ नहीं चलती है, धर्म का न्याय करता है, उसको धर्मराज भी लोग कहते हैं। यम की अदालत में पेश होना पड़ेगा, कहा है ना, वहाँ पर तुम क्या कहोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्या सफाई पेश करोगे, क्या उनको समझो कि आप कहोगे, बताओगे कि भाई हमारे पास ये पावर है, ये शक्ति है, ये हमने अर्जित किया है। क्योंकि जो कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हो, रुपया पैसा धन दौलत मकान पुत्र परिवार बढ़ाने में लगे हुए हो, ये तो सब यहीं छूट जाएगा। खाली हाथ वहाँ जाना पड़ता है। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिया जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। ये प्रार्थना की जाती है। तो प्रेमियों, फिर वो जो है यमराज के दूत क्या करते हैं, आवाज़ लगा करके थोड़ी देर का इंतज़ार करते हैं, और ये धीरे धीरे सरकने लगती है। और जैसे सरकती है तो तैसे ही जैसे कोई पावर हाउस एक जगह से हट जाए तो दूसरी जगह जब वो लगता है तो वहाँ से फिर तार फैलाया जाता है, तार की वायरिंग होती है। तब जैसे करंट कट जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से जैसे तार कटता है, ऊपर से ढीला हुआ, जैसे खिंचाव हुआ, तार खींचते हैं ना, जैसे एक तरह से वायरिंग यानी ख़त्म हुई तो तार खींच लेते हैं, तो कैसे खींचा तो यह स्थान शून्य पड़ने लग जाता है।